गंगा नदी धरती पर कैसे आई, आइए जानते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां गंगा यानी गंगा नदी का धरती अवतरण हुआ था, यानी कि गंगा की पहली धारा इसी दिन धरती पर पड़ी थी। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्री अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ को जाता है, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। क्या आपको पता है ऐसी क्या वजह थी जिस कारण भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने की ठानी थी? आइए जानते हैं। इस कथा के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया। दरअसल पुरातन काल में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह काफी ताकतवर और तेजस्वी थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, वहीं दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। एक बार राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर को इसकी खबर मिली तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध घोड़े को ढूंढने का आदेश दिया। सगर के 60,000 पुत्र जब आश्रम पहुंचे तब कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। सभी ने आश्रम पर हमला कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए। क्रोध से उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनमें से तेज अग्नि निकली, जिसमें जलकर सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बहुत समय तक 60,000 पुत्रों की खबर नहीं मिली तो राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमन को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमन उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए। वहां जो मंजर था उसे देखकर अंशुमन दंग रह गए। उसके सभी चाचा रात में तब्दील हो गए थे। तभी वहां से पक्षीराज गरुड़ उड़ते हुए आए और अंशुमन को बताया कि ये सब कपिल मुनि के कोप से हुआ है। सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगा के पानी से तर्पण होगा। इसके बाद अंशुमान ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी। वह हिमालय की ओर चला गया और तब में लीन हो गया। राजा सगर के जाने के बाद अंशुमन के पुत्र दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाल दिलीप ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम भागीरथ रखा गया। लाल की अंशुमन सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सके। भागीरथ के बड़े होने पर राजा दिलीप भी राजपाट छोड़कर अपने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने हिमालय की ओर चले गए। फिर भागीरथ राज कार्य में लग गए। दिलीप की तपस्या कोई काम नहीं आई और अपने पूर्वजों को मुक्ति नहीं दिला सके। इसके बाद राजा भागीरथ ने प्रण लिया कि वह गंगा को धरती पर लाकर ही रहेंगे। वे हिमालय में पहुंच गए और गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से गंगा देवी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने धरती पर अवतरित होने की बात मान ली।
हालांकि गंगा का वेग बहुत तेज था। सिर्फ भगवान शिव ही थे जो उन्हें संभाल सकते थे। इसके बाद राजा भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। शिव जी भागीरथ से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद शिव जी ने अपनी एक जटा खोली और फिर गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। जिस दिन गंगा जी की पहली धारा धरती पर आई वह ज्येष्ठ मास की शुक्ल दशमी का दिन था, इसलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा के धरती पर आने के बाद राजा भागीरथ ने हिमालय से उसका रास्ता बनाया और उसके पानी को मैदानी इलाके में लेकर आए। फिर उन्होंने अपने पूर्वजों का गंगा नदी के पवित्र जल से तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। तभी से यह माना जाता है कि पृथ्वी पर जो भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है उसका तर्पण गंगा नदी के जल में किया जाता है। यह हिंदू धर्म में मान्यता तभी से चली आ रही है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। अगर आपको ऐसी ही और रोचक कहानियाँ सुनना है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।